Welcome class 9 in social science classes. Today we are going to start chapter first, which is on the French Revolution from history subject. You all have often heard the words liberty, freedom and equality and may have taken the ideas as for granted. But these three words are not only mere words, but they are to remind ourselves that these ideas also have a history. हम लोगों ने लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी इन शब्दों को अनेकों बार सुना और पढ़ा होगा और हमें ये केवल शब्द ही लगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शब्द हमें याद कराते हैं कि आज हम जिस आज़ादी और समानता की बात करते हैं और जिसके साथ हम रह रहे हैं, वो शब्द केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण क्रांति और उसका इतिहास है। इन शब्दों की उत्पत्ति फ्रांस की क्रांति से हुई। जब फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो सबसे ऊपरी था, जो ऊपर का वर्ग था, क्लास, वो क्लर्जियों का था, यानी कि चर्च और उससे संबंधित लोगों का। दूसरा वर्ग जो था, सेकंड स्टेट, वो नोबेल्स और उससे जुड़े हुए लोगों का था। और थर्ड स्टेट जो था, वो मध्यम वर्ग, गरीब, कामगार और छोटे छोटे बिजनेसमैन करने वाले लोगों का था। फ्रांस के लोगों ने एक लंबे समय तक समाज की इस असमानता को, अनइक्वलिटी को देखा और सहा, और बाद में उनको ये समझ में आई कि उनके मेहनत से कमाए गए रुपयों पर पहले और दूसरे वर्ग के लोग, यानी कि क्लर्जिस एंड नोबल्स, ऐशो आराम और विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग और गरीब, यानी कि थर्ड स्टेट के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किलों भरा और बहुत ही कड़ी मेहनत वाला रहा। इस असमानता ने समाज में एक दूरी बनानी शुरू की और एक छटपटाहट जो पैदा हुई, uneasiness when prevailed in the society to get rid of first and second state, then French Revolution took place. And this French Revolution was based on the idea of liberty, freedom and equality. These ideas led to the end of monarchy in France and a new system of rule came, and that was democracy, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, यानी कि रूल ऑफ पीपल। ये डेमोक्रेसी ने इंसानों को एक अधिकार दिया। इट गिव द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन
एंड अनाउंस द कमिंग ऑफ ए न्यू टाइम। और इस लोकतंत्र ने आने वाले नए समय की घोषणा की कि अब समय बहुत जल्द बदलने वाला है और फ्रांस से निकली हुई क्रांति पूरे विश्व में शुरू होगी और हर देश राजाओं के शासन से, चर्च के शासन से छुटकारा पाएगा और वहाँ पे लोग अपना शासन खुद करेंगे। पीपल विल रूल देमसेल्व्स। ये आइडिया जो था प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की बात करता था और इस आइडिया ने समाज में राजनीति को एक नई परिभाषा दी और इक्विटी और फ्रीडम जैसे विचारों ने आने वाले नए समय में एक केंद्र बिंदु का काम किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अलग अलग देश अलग अलग तरीके से इन विचारों को अपना रहे थे और नए ढंग से इन विचारों को लागू कर रहे थे। भारत, चीन, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में जब गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो इसने वहाँ एक नए इनोवेटिव और ओरिजिनल आइडियाज़ दिए। नए नए आइडियाज़ वहाँ पैदा होने लगे और जिस चीज़ की चाहत में उन लोगों ने क्रांति की वो शुरू हुई 18वीं सदी के आखिर में। आइए अब हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर जो था वो एक खतरे की घंटी को सुन रहा था। उस दिन सुबह में राजा ने अपने सिपाहियों को शहर के अंदर प्रवेश करने का ऑर्डर दिया। जल्द ही ये अफवाह पूरे शहर में फैल गई कि राजा जल्द ही सेना को नागरिकों को गोली मारने का आदेश दे सकता है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने जमा हुए और उन्होंने लोगों का एक संगठन गिरोह बनाने का फैसला किया और इसके साथ ही उन लोगों ने सरकारी इमारतों पर हथियारों की खोज में हमले करने शुरू किए। आखिरकार सैकड़ों लोगों का समूह शहर के पूर्वी छोर की तरफ बढ़ने लगा जहां पर एक किलोनुमा जेल बैसिल था। उन लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ उन लोगों को बहुत सारे हथियार मिल जाएंगे और इसी उम्मीद में उन लोगों ने वहाँ मौजूद सिपाहियों से लड़ाई शुरू की